ख्याल है। सर दिल्ली में कितने समय से रह रहे हैं आप? अभी कुछ 5 साल से ज्यादा टाइम तो हो गया। आपने काफी समय दिल्ली में बिताया है और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, तो उन्होंने जनता के लिए काफी काम किए हैं, उस पर आप क्या विचार रखते हैं? हाँ, मुझे लगता है बिल्कुल किया है। ग्राउंड लेवल पे अरविंद केजरीवाल ने काम किया है। और अगर आप मुझसे पूछो, क्योंकि कुछ ही सेक्टर्स होते हैं ना जिसपे आप सबको कुछ ना कुछ अच्छा चाहिए, ठीक है। बीट एजुकेशन, बीट ट्रांसपोर्ट, बीट योर लाइफस्टाइल, बीट योर डेली बेसिक रिक्वायरमेंट्स। तो मैं बोलूँगा, देखो यार, एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से एवरीबडी नोज कि प्राइवेट स्कूल्स में जिस तरह से एडमिशन फीस और जो आपकी मंथली फीस है उस तरीके से जो उसको रेगुलेट किया गया है, मुझे नहीं लगता किसी और सिटी में, किसी और स्टेट में गवर्नमेंट या आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट इतना चेक लगाता है। अभी यहाँ पे एवरीबडी इज कंफर्टेबल फॉर व्हाट दे आर पेइंग फॉर देयर चाइल्ड फीस। ऐसा अपनी मनमानी किसी की नहीं चल रही है यहाँ पे, ठीक है। एजुकेशन में अच्छा हो गया। इवन गवर्नमेंट स्कूल्स, एवरीबडी नोज, पूरे हिंदुस्तान ने, पूरे वर्ल्ड ने देखा है कि कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स ऐसे बनाए गए हैं कि लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवा रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये आपके या मेरे या किसी और के होम टाउन में या किसी और सिटी या स्टेट में ऐसा हो रहा होगा। बहुत खराब हालत है। सब बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ी रिलैक्सेशन है। ट्रांसपोर्ट की बात कर लो, आप देख लो आज के टाइम पे क्या नहीं है दिल्ली में, और क्या ऐसी कौन सी चीज़ है जो सभी सिटीज़ में अवेलेबल है और दिल्ली में अवेलेबल नहीं है। क्योंकि देखो, ये नहीं, अब मैं ये चीज़ नहीं कहूँगा कि इन्होंने मेट्रो में वुमेन के लिए फ्री कर दिया या बसेस में वुमेन के लिए फ्री कर दिया। किया है, बसेस में वुमेन के लिए आप देखोगे चीज़ें फ्री की गई हैं। अब पर्सनली मैं वो चीज़ें नहीं कहूँगा। देखो, डिपेंड मैटर करता है द ईज ऑफ बिजनेस। ईज ऑफ बिजनेस जो है वो आपको हर सिटी में इतना आसानी से नहीं। आप अपने होम टाउन में जहाँ से आप बिलोंग करते हो, आप कोई नया स्टार्टअप शुरू करने की कोशिश करो, या अब मैं अपने टाइम टाउन की बात करता हूँ, मैं जम्मू सिटी से हूँ। हमारे वहाँ पे आज भी ओला उबर उतने ईज के साथ नहीं काम कर पा रहा है। यहाँ पे आप देखो, ऐप स्टोर पे आप डाउनलोड करो ओला उबर, नीचे 50+ आपको रनिंग ट्रांसपोर्ट ऑल्टरनेटिव्स मिल जाएंगे। क्यों है? क्योंकि ईज ऑफ बिजनेस यहाँ पे जो सिटी है उन्होंने बहुत आसानी से किया। और बाकी अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, देखो, जो मॉरल ग्राउंड्स पे हम एलो नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन दिल्ली में वो चल पा रही हैं बिकॉज एक ऐसा वर्ग है सोसाइटी का जिसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दे आर रनिंग देयर लाइवलीहुड ड्यू टू सम XYZ बिजनेस, जो कि आप कहीं और करते हो तो पुलिस नहीं करने दे रही है, कभी प्रशासन बीच में घुस रहा है, कभी ये चीप लोग बीच में घुस रहे हैं। दे आर किकिंग देयर स्टमक। हाँ, सर अरविंद केजरीवाल ने कानून व्यवस्था को लेकर भी काम किए हैं, तो इस पर आप क्या विचार रखते हैं? कानून व्यवस्था की अगर आप बात करो तो अगर वुमेन की सेफ्टी की बात आप कर लो, आज मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में भाई कहीं पे कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे पुलिस की जिप्सी राउंड नहीं लगाती है। सर जैसे कि दिल्ली में भाजपा के भी 7 सांसद हैं और भाजपा सरकार को कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, क्या उस पर उन्होंने कोई काम किया है? देखो, मैं किसी का पर्सनल फैन नहीं हूँ, ना मैं भाजपा सरकार का पर्सनल फैन हूँ, ना मैं अरविंद केजरीवाल की सरकार का पर्सनल फैन हूँ। जो काम मुझे करके देगा मैं उसका फैन हूँ, ठीक है। तो अगर आप कानून व्यवस्था की बात करते हो, बिल्कुल भाजपा के हाथ में है और वो बहुत बखूबी अपना काम निभा रहे हैं। अब ये इनके आपस के जो पर्सनल पॉलिटिकल रीजंस की वजह जो इनकी जो खटपट चलती रहती है, भाई वो अलग अलग मैटर है, वो उनका अपना पर्सनल कुर्सी का मामला है। लेकिन अगर आप कानून व्यवस्था की बात करते हो, कानून व्यवस्था से अगर आप बात करो दिल्ली की सिक्योरिटी की, तो मुझे लगता है वो काफ़ी हद तक, बहुत हद तक इम्प्रूव्ड है। बहुत सारे अब एक कॉमन नंबर जो है, अगर आप उस पर डायल करते हो तो इमीडिएट आपको हेल्प मिलती है। दिल्ली पुलिस से आप देखोगे कि बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो वुमेन सिक्योरिटी के लिए, जो SOS का काम करती हैं, आप डाउनलोड करो एंड दैट इज वर्किंग ऑन ग्राउंड। जिन लोगों को हेल्प मिली है, यू गूगल इट एंड देयर आर मेनी इंस्टेंसेस साइटेड ओवर द गूगल। तो कानून व्यवस्था में मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा है। कुछ चीज़ें हैं ऐसी, जैसे अब ये जो कुछ वॉकर एक्ट हैं हमारे, ये जो लोग आप देखो, जो लोग अपने लाइवलीहुड के लिए जो छोटा मोटा काम कहीं कर रहे हैं, जैसे ये कुछ आप ठेले देखोगे, तो ये मुझे चाहता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा सरकार थोड़ा सा हाथ अपना लूज रखे। मैं नहीं चाहूँगा कि कोई अपना फैमिली, अपना पेट पालने के लिए अगर कहीं कुछ व्यवस्था कर रहा है अपनी, तो शाम को आके उसके ठेले को उछाल के फेंका ना जाए। उसको समझाया जाए कि भैया ये प्रोसेस है और उस प्रोसेस को आसान बनाया जाए। ना कि वो, अगर आप आज के टाइम पे अगर मुझे ऑटो चलाना है तो मेरे लिए इतना मुश्किल है लाइसेंस लेना,
पता नहीं, मेरे लिए पास अप्रोचेस होने चाहिए, मेरे पास वो पावर होनी चाहिए, प्लस मनी। ये सब प्रोसेस थोड़े से सिंप्लीफाइड किए जाए, हर कोई इजीली अपना लाइवलीहुड यहाँ पे व्यतीत कर तो सके। आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं जो भी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में काम किए हैं? देखो, पूरे तरीके से 100% सेटिस्फेक्शन, ये तो डेटोल साबुन भी नहीं कहता कि 100% हम आपको क्लीन करके देंगे। 99.91% स्कोप हमेशा रहेगा। ये इंडिया है, ग्रोइंग सिटी है, ग्रोइंग कंट्री है, यू विल ऑलवेज फाइंड अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो ऐसे कौन से एरियाज हैं जिसमें आप अभी और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, जो सरकार को और काम करने चाहिए जनता के लिए? देखो, हर सेक्टर को पकड़ लो आप, सब में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए। ठीक है, बिजली में इन्होंने 200 यूनिट फ्री कर दिए, उसके बाद और अब वो जो चार्जेस लग रहे हैं वो इम्प्रूवमेंट नहीं है। इम्प्रूवमेंट है बिजली हर कोने कोने, हर गांव तक पहुंचे। ये दिल्ली है, देखो यहाँ नहीं पहुंचेगा तो कहाँ पहुंचेगा, पहुंच रही हैं चीजें, ऐसा नहीं है। पानी की बात कर लोगे तो कुछ विभाग हैं, कुछ ऐसे दिल्ली के कुछ एरियाज हैं जहां आप देखते हो लास्ट कुछ डेज में बहुत पानी की प्रॉब्लम हुई थी लोगों को। देखो, जब सरकार चलानी है, अगर कहीं पे 90% काम हो रहा है, 10% कहीं ना कहीं ये सब चीजें रहती हैं। बहुत बड़ा है दिल्ली, बहुत एडजॉइंट एरियाज हैं, वो सब देखो कहीं ना कुछ रहेगा। सिक्योरिटी रीजन से मैं ये कहूंगा कि दिल्ली मुंबई को अभी क्रॉस नहीं कर पाया है, मुंबई को टच नहीं कर पाया है। जब मैं समझ पाता हूँ कि मुंबई में जो देखो क्राइम रेट वहाँ बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो वहाँ रहते हैं, उसे हम पूरी रात मुंबई में किसी भी एरिया में फ्री ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ फेयर हम घूम सकते हैं। दिल्ली में ऐसा नहीं है, दिल्ली में हमको थोड़ा सोचना पड़ता है। और मैं चाहूंगा जो भी शेडी या डार्क एरियाज हैं जहाँ हम जाने से घबराते हैं दिल्ली के, उन एरियाज पे थोड़ी सी लाइट डाली जाए। सरकार मुंबई की तरह उन एरियाज को उतना ही सेफ और सिक्योर बना सके, ताकि जो हमारे पनपते हुए जो कुछ कीड़े हैं, जो कुछ एंटी सोशल इंडिविजुअल्स हैं, उन्हें कर्ब किया जा सके। क्योंकि जो आपका एरिया का, आपकी सोसाइटी का जो एक स्ट्रक्चर होता है वो बहुत मैटर करता है। आप अगर किसी एरिया में साफ सफाई नहीं है, प्रॉपर लाइटिंग्स नहीं है, वहां पे क्राइम पनपेगा, वहां क्राइम पनपेगा। इस एरिया में क्राइम नहीं पनप सकता, बिकॉज इट इज प्रॉपरली लाइटेड अप, प्रॉपरली आने वाले समय में क्या आप अरविंद केजरीवाल की सरकार को दिल्ली में देखना चाहेंगे? देखो, अरविंद केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम किया है पास्ट में। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अगर वो अपने पर्सनल पॉलिटिकल एजेंडाज, पर्सनल पॉलिटिकल इंटरेस्ट को अगर छोड़ देते हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उसमें उसको और अच्छा करने में, उसको और बेहतर बनाने में अपनी पूरी एनर्जी लगाएं, जिस तरह से वो लगा रहे हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम जिमी सियाल। दिल्ली में कब से रह रहे हैं आप? मैं 2014 से। सर, दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर आप क्या विचार रखते हैं? तो श्योरली इट इज अप टू द मार्क व्हेन इट कम्स टू द पुलिस सर्विसेज। हमें कोई इशू नहीं है उस पर, बट कहते हैं कि कितनी भी अच्छी कोई मेट्रो सिटी क्यों ना हो, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो एक्सेप्शंस जो दिल्ली में हैं वो कुछ पर्टिकुलर एरियाज हैं। आप एरियाज को भी अब हर वक्त टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें भी क्या है कि 24/7 पुलिसिंग कहीं होती नहीं है। और अगर किसी एक दिन के अंदर किसी एक इंडिविजुअल टाइम पे कहीं कुछ होता है, तो उस एक मोमेंट को लेके हम उस जगह को कभी बदनाम नहीं कर सकते। ये लोगों की टेंडेंसी है यहाँ पे। सर, सरकार ने काफी यहाँ पर काम किए हैं, महिलाओं के लिए फ्री बसेस चलवाई हैं, स्कूल्स ओपन करवाए हैं, तो क्या आपको सरकार का किया हुआ फैसला सही लगता है? देखिए, ये चीज़ें जो हैं ये पॉलिटिकल एजेंडाज पे आती हैं। जब इलेक्शंस होते हैं, उनकी कैंपेनिंग होती है, और डेफिनेटली देयर आर सम प्रोमिसेस व्हिच आर मेड टू द पीपल, और अगर उन प्रोमिसेस को थोड़ा पूरा भी किया जाए लोगों के लिए, तो वो अच्छी चीज़ है। और ये प्रेजेंट गवर्नमेंट ही नहीं कर रही, चाहे इनसे पहले की हो या अपकमिंग गवर्नमेंट्स हो, ऑल विल हैव टू डू द सेम। और ये फैसिलिटीज जो है, आई थिंक इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इफ पीपल आर हैप्पी एंड एंजॉइंग, सो श्योरली इट विल बी द राइट ऑप्शन एंड राइट थिंग। सर, दिल्ली में भाजपा सरकार के 7 सांसद हैं और उन्हें कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, तो इस पर उन्होंने ठीक काम किया है? आप क्या विचार रखते हैं? देखिए, कुछ मैटर्स पे मैं अपना जो राइट है वो रिजर्व रखना चाहता हूँ बोलने से, क्योंकि मेरा जो पर्सनल ओपिनियन होगा तो श्योरली इट विल नॉट बी एबल टू मैच विद एवरीवन। सो इसमें क्रिटिसिज्म एवॉल्व हो तो श्योरली आई वांट टू रिजर्व दैट थिंग। थैंक यू सो मच। वेलकम।